हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू क्लेमाइडिया एंड देयर क्लासिफिकेशन। इसमें हम क्लेमाइडिया के बारे में पढ़ेंगे और उनकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, क्लेमाइडिया जो है ये ग्रुप ऑफ टेनी बैक्टीरिया है, यानी ये जो बैक्टीरिया हैं ये बहुत ही स्मॉल इन साइज होते हैं। इनकी साइज अप्रोक्सीमेटली 0.25 माइक्रोमीटर ये डायमीटर में होते हैं। और इनका जो जीनोम होता है, जो डीएनए जीनोम इनका होता है वो भी बहुत ही स्मॉल होता है। और ये जो है मेडिकली भी इम्पॉर्टेंट वन बैक्टीरिया होता है। क्लेमिडिया जो है ये ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर मींस के ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं ऑन होस्ट सेल, यानी जब ये होस्ट सेल के अंदर होते हैं तो ये रिप्लिकेट करते हैं, ग्रो करते हैं। और अगर ये बाहर हैं होस्ट सेल से तो फिर ये ग्रो नहीं करते, क्योंकि ये होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके, इनकी ये जो डिपेंडेंसी है ये किस सेंस में है कि ये होस्ट सेल से जो है ये क्या करते हैं, एनर्जी को लेते हैं। वैसे इनके पास चूंकि अपना जीनोम तो मौजूद है, लेकिन उस जीनोम में जो है कुछ जीन इस तरह हैं कि वो क्या होते हैं, वो उनके लिए वो रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं करते। तो इस बेस पे ये क्या करते हैं, फिर जाके जो है ये होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं और होस्ट से ये क्या लेते हैं, एटीपी लेते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी करेंसी है। या फॉर एग्जांपल निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो हैं ये मोस्टली एक्ट करते हैं एज कोएंजाइम, जो एंजाइम की हेल्प करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल जो है ये बैक्टीरिया लेते हैं होस्ट सेल से। ओके, जब ये इन्फेक्शन काज करते हैं तो प्रेफरेंशियली ये जो है इन्फेक्ट करते हैं स्क्वामो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स को। ये जो है स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो मोस्टली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, खुसूसन जो सर्विक्स है उसमें पाए जाते हैं। तो ये जाके इनको क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, जिस तरह आप लोगों को इस इमेज में नजर आ रहा है ना। ओके, ये बैक्टीरिया जो हैं जिस तरह हमने डिस्कस किया कि ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, तो स्टार्ट में जो साइंटिस्ट थे वो इनको कंफ्यूज कर रहे थे वायरसेस के साथ कि शायद ये जो है वायरसेस हैं, क्योंकि जब वो फिल्टर करते थे, यानी फिल्ट्रेट ले लेते थे ना, फिल्टर से किसी सोल्यूशन को पास करते थे, तो उससे ये बैक्टीरिया पास हो जाते थे। जो वो फिल्टर सिर्फ वायरसेस को पास करने देता था, बाकी बैक्टीरिया को रिटेन करता था, बैक्टीरिया उनसे पास नहीं हो सकते थे। तो स्टार्ट में इस वजह से जो है वो क्या करते थे, इनको कंफ्यूज करते थे साइंटिस्ट कि ये क्या है, वायरसेस हैं। लेकिन फिर बाद में जब इनको जो है वो स्टडी किया गया, एनालाइज किया गया, तो बाद में पता चला कि ये तो बैक्टीरिया हैं। ओके, बैक्टीरिया की तरह जो है इनमें इनर और आउटर मेम्ब्रेन्स भी पाए जाते हैं, जिस तरह ग्राम नेगेटिव में पाए जाते हैं। इसमें डीएनए और आरएनए भी मौजूद होता है। और इस तरह जो है ये मोस्टली अपने प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स को भी खुद सिंथेसाइज कर सकता है, यानी वायरस भी नहीं है, क्योंकि वायरस ये चीजें खुद नहीं कर सकता। और वायरसेस में या डीएनए जीनोम होता है या आरएनए जीनोम होता है, दोनों नहीं होते। तो इस बेस पे जो है ये वायरसेस से भी डिफरेंट है। और ये जो है न्यूमरस एंटीमाइक्रोबियल एंटीबायोटिक्स को क्या है, ये ससेप्टेबल है और वायरस पे कोई एंटीबायोटिक इफेक्ट नहीं करता। अच्छा, अगर हम क्लेमेडिया के लाइफ साइकिल को देखते हैं तो इनका जो है लाइफ साइकिल बहुत ही यूनिक है, क्योंकि लाइफ साइकिल ये 2 फेजेस में रन करता है। एक फेज जो है उसको कहते हैं नॉन रिप्लिकेटिंग इन्फेक्शियस एलिमेंट्री बॉडी। ये जो इन्फेक्शियस एलिमेंट्री बॉडी है ये जस्ट लाइक एक्ट करता है जिस तरह स्पोर होता है। ये नॉन रिप्लिकेटिंग होता है, यानी सेल के अंदर जो है ये फिर रिप्लिकेट नहीं करता, लेकिन क्या होता है कि स्पोर की तरह जो है ये फिर ट्रांसफर होता है। लेकिन ये इन्फेक्शियस होता है क्योंकि ये क्या करता है, सेल को जो है वो रप्चर करता है और ये बाहर जाके न्यू सेल्स को क्या कर देते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो है वो रिप्लिकेट नहीं होते, खुद ग्रो नहीं करते, डिवाइड नहीं होते।
इस वजह से इसको नॉन रिप्लिकेटिंग इन्फेक्शियस एलिमेंट्री बॉडी कहते हैं। और सेकंड फेज जो इनका है वो रिप्लिकेटिंग नॉन इन्फेक्शियस रेटिकुलेट बॉडीज होती हैं। यानी सेकंड जो है वो जो रेटिकुलेट बॉडीज है ना, वो क्या होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस होते हैं और वो रिप्लिकेट भी करते हैं। अच्छा, जब फॉर एग्जांपल ये जो इनके एलिमेंट्री बॉडीज है ना, ये जब होस्ट के अंदर इनसाइड द सेल चले जाते हैं तो ये क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। और इनकी जो जर्मिनेशन होती है वो डिपेंड करती है कि होस्ट के अंदर क्या होते हैं, ग्लाइकोजन होते हैं। तो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल के साथ ये क्या करते हैं, एलिमेंट्री बॉडीज ये इंटरेक्ट करते हैं और इस तरह जो है ये फिर क्या करते हैं, सेंस करते हैं और कि हमारे लिए एनवायरनमेंट क्या है, फिजिबल है इनकी ग्रोथ के लिए, तो फिर ये वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इनका जो वेजिटेटिव फॉर्म है वो क्या कहलाता है, रेटिकुलेट फॉर्म या रेटिकुलेट बॉडी। ये जो रेटिकुलेट फॉर्म है ये डिवाइड होते हैं 2 to 3 आवर्स के लिए और ये क्या करते हैं, अपनी प्रोजेनी को इंक्रीज करते हैं, डिवाइड होते हैं। और ये तकरीबन कोई 7 to 21 डेज जो है इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इतने इंक्यूबेशन पीरियड में ये क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और क्या करते हैं कि उसके बाद जो है ये दोबारा से ये जो रेटिकुलेट बॉडीज हैं ये दोबारा से एलिमेंट्री फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, एक्सोसाइटोसिस करते हैं, यानी सेल को रप्चर करते हैं। इसको फर्दर इस डायग्राम से फिर हम कंप्लीट हमें समझ आ जाती है कि ये देखें कि स्टार्ट में ये क्या करते हैं कि ये होस्ट सेल पे अटैक करते हैं और ये एलिमेंट्री बॉडीज अटैक करती हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक सेल से रिलीज होकर दूसरे सेल के सरफेस पे क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, सेल के अंदर जो है चले जाते हैं इधर। और इधर जो है इधर ग्लाइकोजन सेल में मौजूद होता है जिसको ये सेंस करके ना फिर क्या हो जाते हैं, रेटिकुलेट बॉडीज में ये चेंज हो जाते हैं। अब रेटिकुलेट बॉडीज जो हैं ये क्या होती हैं, ये वेजिटेटिव फॉर्म होता है और ये क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं, ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड होते हैं। अब ये डिवाइड होते होते अपना नंबर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। जब इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, इनका इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो क्या होता है कि यही रेटिकुलेट बॉडीज जो हैं क्लेमाइडिया के, ये क्या हो जाते हैं, दोबारा से कन्वर्ट हो जाते हैं और एलिमेंट्री बॉडीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। और एलिमेंट्री बॉडीज क्या हैं, ये क्या हैं, ये नॉन वेजिटेटिव फॉर्म है, इन्फेक्शियस होता है और ये एक्ट करता है जस्ट लाइक स्पोर्स एक्ट करता है ना। तो इधर देखें कि ये जो एलिमेंट्री बॉडीज हैं ये क्या कर देते हैं, सेल को बर्स्ट कर देते हैं और सेल से निकल जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, न्यू सेल्स पे जाके अटैच हो जाते हैं, उन पे अटैक करते हैं। तो इस तरह जो है ये इनका लाइफ साइकिल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब जब वो किसी नए सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं तो दोबारा से ये साइकिल जो है रन हो जाता है। अब हम नोमेनक्लेचर पे जो है बात करेंगे कि क्लेमेडिया की जो नोमेनक्लेचर है, ये जो है जो है किस तरह जो है क्लेमेडिया को रिकॉग्नाइज किया गया एज बैक्टीरिया, क्योंकि पहले तो साइंटिस्ट इनको कंसीडर करते थे वायरसेस। तो 1966 में क्लेमेडिया जो है ये रिकॉग्नाइज हुआ एज बैक्टीरिया, यानी इसको बैक्टीरिया तस्लीम किया गया और फर्दर जो है इसको जीनस में रखा गया, क्लेमेडिया, क्लेमेडिया जीनस में रखा गया। अच्छा, फिर फर्दर जो है ये 1971 में इसका ऑर्डर जो है वो डिजाइन किया गया और स्टोर्ट्स और पेज ने 1971 में इनका जो है ऑर्डर डिजाइन किया और उनका इनका नाम क्या रखा, क्लेमेडियल्स का नाम रखा इसके ऑर्डर का। फिर फर्दर जो है बर्जीज मैनुअल ऑफ सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी में जो है वो क्लेमेडिया को जो है इसके फैलम को रखा गया, क्लेमेडिया को। और बर्जीज मैनुअल ऑफ सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी जो है ये जितने भी बैक्टीरिया हैं और उनके जो फिनोटाइपिक या जीनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बेस पे जो हम बैक्टीरिया को क्या करते हैं,
आइडेंटिफाई करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं। तो ये सारी हर बैक्टीरिया की जो है वो इंफॉर्मेशन, और फॉर एग्जांपल जो उसके जो है फाइलोजेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है कि उनके एंसेस्टर्स कौन-कौन से हैं, उनके जो है ग्रुप मेंबर कौन-कौन से हैं, और वो दूसरे बैक्टीरिया किस से जो है किन-किन प्रॉपर्टीज़ में जीनोटाइपिक या फिनोटाइपिक प्रॉपर्टीज़ में वेरिएट करते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है बर्जीज़ मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी में क्या होती है, मौजूद होती है। तो इसमें क्लेमेडिया को रखा गया। फिर 2006 में इनके जो है मज़ीद जो फैमिलीज़ थी वो भी रिकॉग्नाइज्ड हो गई, और ये तकरीबन कोई 350 क्लेमेडियल लिनिएजेस जो है वो रिपोर्ट हो गए। और जो है इनके जो है ब्रॉडली 4 फैमिलीज़ जो हैं इनको डिज़ाइन किया गया, जिसमें क्लेमिडिएसी, पैराक्लेमिडिएसी, सिमकेनिएसी और वेडेलिएसी जो हैं ये इनके जो है फैमिलीज वो मुतय्यन की गई। अच्छा, अगर हम इसकी टेक्सोनोमी पे बात करते हैं तो जो क्लेमेडिया है इनकी क्लास जो है क्लेमेडिया हैं, ऑर्डर क्लेमेडियल्स हैं, फैमिली क्लेमिडिएसी है, और इनका जो जीनस है वो क्या है, फिर जीनस में इनके दो जेनरा बन जाती है ना, इसमें क्लेमेडिया और क्लेमेडोफिला शामिल हैं। ये दो जेनरा जो हैं ये क्लेमेडिया के हैं। अब इनकी जो स्पीशीज हैं उसमें फिर क्लेमेडिया ट्रिकोमेटिस है, क्लेमेडिया म्यूरिडेरम है, और क्लेमेडोफिला निमोनियाई है, क्लेमेडोफिला सेटेसी है। इस तरह जो है फिर क्लेमेडोफिला एबॉटस है, और क्लेमेडोफिला केवीआई है। ये इनकी क्या हैं, जेनरा हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है फिर इनके ये जो क्लेमेडिया की स्पीशीज को भी हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन ये जो क्लेमेडोफिला है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं ये स्पीशीज, क्योंकि ये ह्यूमन के साथ साथ जो है वो एनिमल्स में या बर्ड्स में भी जाके इन्फेक्शन काज करते हैं, जिसमें क्लेमेडोफिला सेटेसी है, ये रिस्पिरेटरी या गट इन्फेक्शंस या इवन सिस्टमिक इन्फेक्शंस जो हैं वो बर्ड में काज करते हैं। और सिस्टमिक इन्फेक्शंस क्या होता है कि जब ये ब्लड में चला जाता है तो उसके थ्रू जो है ये डिफरेंट ऑर्गन्स में जाते हैं, तो इसको सिस्टमिक इन्फेक्शन कहते हैं। और इसके साथ साथ जो है ये मैन में भी जो है सीवियर निमोनिया काज करते हैं, या सम टाइम फेटल निमोनिया काज करते हैं, जिससे डेथ भी हो सकती है। फिर क्लेमेडोफिला निमोनियाई है, इनमें ये माइल्ड टू सीवियर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन काज करते हैं ह्यूमन बीइंग्स में। फिर क्लेमेडोफिला एबॉटस है, ये एनिमल्स में जिस तरह शीप वगैरह हो गया उसमें क्या करते हैं, एबॉर्शन काज करते हैं। और इस तरह रेयरली जो है प्रेग्नेंट वुमेन में भी जो है ये क्या करते हैं, एबॉर्शन काज कर सकते हैं, अगर ये फॉर एग्जाम्पल इनको एक्सपोज होते हैं ना, मीन्स के जो एनिमल्स के साथ जो है डील करते हैं जो लोग ना, उसको पालते हैं, तो वो भी जो है से इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जो है फिर जो फोर्थ वन स्पीशी है वो है क्लेमिडोफिला केवीआई जो हैं, ये ओकुलोजेनिटल इन्फेक्शन काज करते हैं, मीन्स के आई को भी इन्फेक्ट करते हैं या उनके जेनिटल ट्रैक को भी इन्फेक्ट करते हैं, खुसूसन जो गिनी पिग्स हैं ना, जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जितने भी जो है एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं ये इन एनिमल्स पे होते हैं, और इसको हम यूज करते हैं गिनी पिग्स को एज एक्सपेरिमेंटल मॉडल को यूज करते हैं ना। तो इन गिनी पिग्स में ये क्या करते हैं, ओकुलोजेनिटल इन्फेक्शन भी काज करते हैं। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इनके क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस जो है वो भी डिस्कस करते हैं, और वो इंशाल्लाह हम इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सी यू सून।